हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं आज हम 2024 में होने जा रहे हैं। तो दोस्तों 221 सीटों में से कौन सी पार्टी को मिलेगी कितनी सीटें, बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस और अन्य, इनमें से किसकी बनेगी सरकार। ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया, इस पर जाइए क्लिक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। और हाँ दोस्तों, आपकी इनमें से फेवरेट पार्टी कौन सी है, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अब बात करते हैं तो फटाफट से ले चलते हैं आपको BBM मध्य के 7 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है, जेडीयू के खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ BBM उत्तर की 7 विधानसभा सीटों की फिर से बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस के खाते में 2 सीटें और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं BBM दक्षिण की 7 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 13 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बागलकोट की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात की जाए तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बंगलोर ग्रामीण की फिर से 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बंगलोर अर्बन की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीयू के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 39 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 23 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बेलगाम में कुल विधानसभा सीटें दी गई है 18, जिसमें से बीजेपी खाते में 9 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में भी 9 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बेल्लारी की 9 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं बीदरी की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में भी 3 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों की बात हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं बीजापुर की 8 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चामराजनगर की 4 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीयू के खाते में 1 सीट और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 51 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 27 और कांग्रेस पार्टी खाते में 7 सीटें और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है चिकमगलूर की 5 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कर्नाटक की 108 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 60 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 32 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है दावणगेरे की 8 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ धारवाड़ की 7 विधानसभा सीटों की चर्चा की जाए तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ गदग की 4 विधानसभा सीटों की बात करते हैं तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीयू के खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 221 विधानसभा सीटों में से कर्नाटक की 127 विधानसभा सीटों की बात कर लिया, जिनमें से बीजेपी खाते में 71 विधानसभा सीटें हैं और जेडीसी खाते में 37 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गुलबर्गा में 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी के खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 2 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही बात करते हैं हसन की 7 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं हावेरी की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 149 सीटों की बात हो चुकी है, जिनमें से बीजेपी खाते में 82 विधानसभा सीटें हैं और जेडीसी के खाते में 44 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है कोडागू में 1 विधानसभा सीट है, जिसमें से बीजेपी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीसी खाते में 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं कोलार की 6 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कोप्पल की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी के खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं 221 विधानसभा सीटों में से कर्नाटक की 161 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 91 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 27 और जेडीसी खाते में 47 विधानसभा सीटें और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती हैं। साथ ही चर्चा करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है मंडिया में 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं मैसूर की 10 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीसी खाते में भी 5 सीटें और कांग्रेस पार्टी और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं रायचूर की 7 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में भी 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं कर्नाटक की 185 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 101 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीसी खाते में 59 विधानसभा सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है रामनगरम की 4 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करते हैं, तो बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में भी 1 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ शिवमोगा की 7 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा करते हैं, तो बीजेपी खाते में 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और जेडीसी खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं तुमकुर की 10 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 206 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 114 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में 65 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 21 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं उडुपी की 5 विधानसभा सीटों के अपने पोल के बारे में, तो बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और जेडीसी के खाते में 1 सीट और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीटों की चर्चा करते हैं, तो बीजेपी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीसी खाते में 2 सीटें और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। साथ ही बात करते हैं यादगीर की लास्ट फाइनल जिले की, तो 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 221 की हमने बात कर ली है, तो ओपिनियन पोल आपके सामने दिखाई दे होंगे आपको। तो बीजेपी खाते में 123 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और जेडीसी खाते में 69 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 23 और अन्य खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ 221 विधानसभा सीटों के बारे में हमने आपके सामने ओपिनियन पोल रख दिए हैं। तो दोस्तों आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है इसमें से, बीजेपी, जेडीएस, कांग्रेस और अन्य में से? तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। साथ ही आपने अभी तक ELS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन दिया इस पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट न्यूज अपडेट से आप अपडेट रह सके इसी तरह अपने फोन पर। साथ ही थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान।